Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो बच्चों, तो एनसीईआरटी राइज सीरीज में तुम्हारा स्वागत है। और यहाँ पे देखो हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। फर्स्ट यूनिट ही हमारा क्लास 11 फर्स्ट यूनिट चैप्टर नंबर 2 एंड द चैप्टर नेम इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर है ना। देखो फर्स्ट यूनिट में टोटल हमें 4 चैप्टर पढ़ने थे। तो पहला हमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया, जिसमें हमने लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक को समझे, हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर समझा, हमने टैक्सोनॉमी समझा, हमने क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इन सभी चीज़ों को समझा और कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में देखा और साथ साथ हमने टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची को भी समझा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या करने वाले हैं। तो जो बेसिक कंसेप्ट है बेसिकली चीज़ों को क्लासिफाई करने का, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसे यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यानी उसे एक तरह से ना अप्लाई करने वाले हैं। जैसे पिछले चैप्टर में तो हमने बस पढ़ा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, यहाँ हम एक्चुअल में क्लासिफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म को। क्लियर है ना। तो यहाँ पे जब क्लासिफाई करेंगे तो बेसिकली हमें 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन करना होगा। द फर्स्ट इज मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। दिस इज कॉल्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके अलावा हमें अलग से पढ़ लेंगे ये 3 टॉपिक्स, वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। क्लियर है ना। इन सभी को अलग से पढ़ लेंगे हम। ओके। और बाकी के ये जो 5 किंगडम है, तो ऐसा नहीं हुआ कि शुरू में ही 5 किंगडम दे दिया गया। पहले क्या हुआ कि 2 किंगडम किसी ने दिया, फिर किसी ने 3 किंगडम दिया, फिर किसी ने 4 किंगडम दिया, तब जाके फाइनली 5 किंगडम आए। कभी 6 किंगडम भी हम पढ़ते हैं। क्लियर है। तो उन सभी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे डिटेल में, और जहाँ पे याद रखने वाली बातें होगी वो मैं बतला दूंगा। क्लियर है यहाँ तक। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देखना यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते रहे हैं शुरुआती के दौर से ही। क्लियर है ना। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वेर साइंटिफिक। शुरू में तो कुछ ऐसे क्राइटेरियाज का यूज करते थे जो साइंटिफिक नहीं थे, जैसा कि तुमने पढ़ा था ना प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी। क्लियर है। जिसमें हम अपने यूज के बेसिस पे बेसिकली क्या करते थे, तो चीजों को क्लासिफाई करते थे। ओके। तो इसके बाद देखना यहाँ पे बट बॉट नॉट ऑफ ए नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ऑन यूज। देख रहे हो यहाँ पे। तो हमने शुरू में क्लासिफिकेशन किया था अपने यूज के आधार पे। क्लियर है। फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, अलग अलग पर्पस के लिए जो भी यूज था ऑर्गेनिज्म का, उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई किया था। ओके। एरिस्टोटल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है तुम्हें, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। एरिस्टोटल was the earliest to attempt a more scientific basis for classification। समझ में आ रहा है यहाँ पे। एरिस्टोटल ने सबसे पहले एक बेसिकली जो क्लासिफिकेशन की एक तरह से शुरुआत करी। क्लियर है ना। एरिस्टोटल ने बेसिकली 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्लियर है ना। यहाँ पे समझना क्या है, यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये सभी पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे। ये सारे पॉइंट्स जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हो सभी पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे कि एरिस्टोटल ने जब क्लासिफाई किया तो कौन कौन से कैरेक्टर यूज किया। तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज किया था टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स। कहीं कहीं अंडर सर्ब्स भी दिया जाता है। क्लियर है ना। तो कहीं कहीं 4 तुम्हें देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 3 भी मिल सकता है। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। एनिमल को 2 ग्रुप में बांटा था उन्होंने, दोज विच हैव रेड ब्लड एंड दोज विच डिड नॉट। यानी कि यहाँ पे देखो एक था तुम्हारा एनाइमा, ओके, एंड द सेकेंड इज इनाइमा। तो ए मीन्स देखो एब्सेंट होता है ऐसे भी यहाँ पे, तो यहाँ पे आरबीसी एब्सेंट होगा और यहाँ पे आरबीसी मतलब प्रेजेंट होगा। क्लियर है ना। तो इस बात से भी याद रखना। तो यहाँ पे देख रहे हो विच हैड रेड आरबीसी, रेड आरबीसी जिसके पास है इनाइमा, एंड दोज दैट डिड नॉट दे आर कॉल्ड एनाइमा। क्लियर है ना। यहाँ पे नाम नहीं लिखा गया बट याद रखोगे तुम। इन लीनियस, अब इसके बाद लीनियस आए। देखो यहाँ पे भी लगभग इन्होंने बेसिकली प्लांट और एनिमल का ही क्लासिफिकेशन दिया ना, तो ये भी 2 किंगडम में ही आता है, क्योंकि प्लांट को उन्होंने हर्ब सब ट्री में बांटा और एनिमल को उन्होंने एनाइमा और इनाइमा में बांटा। क्लियर है ना। अब आए लीनियस। तो लीनियस के टाइम में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया यहाँ पे, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
with Plantae and Animalia kingdom was developed and that included all plants and animals respectively. तो प्लांटी किंगडम में सारे प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमेलिया किंगडम में सारे एनिमल्स आ जाएंगे। तुम्हें यहाँ पे याद रखने वाली बातें क्या थी, तो एरिस्टोटल वाले सारे पॉइंट्स तुम्हें याद रखना है यहाँ से यहाँ तक, क्लियर है ना। और लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ये याद रखना है। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ये यूकैरियोट प्रोकैरियोट के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था, यानी दिस वाज द, क्या बोल सकते हो, डिमेरिट ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लियर है ना। साथ साथ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये बेसिकली मतलब कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था, और ना ही फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में, क्लियर है ना, क्योंकि सभी को एक ही ग्रुप में रख दिया जा रहा था यहाँ पे, क्लियर है। जैसे अलगी हो या फंगी हो, सभी को तो प्लांट में ही रख दिया जाएगा ना यहाँ पे, ओके। तो उस हिसाब से बोला जा रहा है यहाँ पे कि उसमें मतलब ऑटोट्रॉफिक भी आ रहे हैं, हेटरोट्रॉफिक भी आ रहे हैं, सेप्रोफिटिक भी आ रहे हैं, समझ रहे हो, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी आ रहे हैं, इवन प्रोटिस्टा को भी रख दिया गया था तुम्हारा प्लांटी में ही, जो तुम आगे जाके पढ़ते हो कि एक नया ही किंगडम बनाता है, दैट इज द यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स, तुमने पढ़ा होगा 9th में थोड़ा बहुत, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे एक तरह से डिमेरिट्स हैं 2 किंगडम के, ओके ना। और यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे देखो एक तरह से डिमेरिट ही समझ लो, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक के साथ मतलब कि नॉन फोटोसिंथेटिक, इन सभी में ये बेसिकली डिस्टिंग्विश नहीं करता था ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस, ओके। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन and was easy to understand, but a large number of organism did not fall into either categories, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो ना तो तुम्हारे प्लांट के ही कैटेगरी में आ रहे थे, ना ही एनिमल के कैटेगरी में आ रहे थे, इसीलिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी चला नहीं, क्लियर है ना। हेंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडेक्वेट, अब ये भी मतलब एक तरह से पर्याप्त नहीं हमारे लिए हुआ, क्लियर है ना। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे एक तीसरा दिया एंड दैट इज कॉल्ड थ्री किंगडम, ओके। सो इन सभी चीजों को मैं देखो आगे बतला दूंगा, यहाँ पे फिलहाल समझो पहले एनसीईआरटी। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी कहाँ यूज होता है, याद करो, चैप्टर 1 में बताया था मैंने, नेचुरल क्लासिफिकेशन में, क्लियर है ना। नेचुरल क्लासिफिकेशन में तुम्हारा पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी यूज होता है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करो तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं यूज होता है, 1-2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही यूज होता है, क्लियर है ना। सो बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ए नीड वाज आल्सो फेल्ड फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी को इंक्लूड करना ही काफी नहीं था, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी यहाँ इंक्लूड करना जरूरी था, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना यहाँ पे जरूरी था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ पे है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसे मैंने फाइलोजेनी के नाम से बताया था तुम्हें पिछले क्लास में, याद करो, सारे चैप्टर ना रिलेटेड है एक दूसरे से, ये बात तो तुम याद रखना सबसे पहले, ओके, और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे। तो ये सारे चीज समझ में आए कि सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मीन्स ओवरऑल मॉर्फोलॉजी, क्लियर है ना, जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है इन सभी को इंक्लूड करने के साथ साथ और क्या क्या इंक्लूड करने की जरूरत थी, तो सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और भी वगैरह वगैरह की चीजें, क्लियर है ना। तो जैसे जैसे हमारा एडवांसमेंट होता गया ना, जैसे जैसे डिस्कवरीज होते गए, साइंस आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे यहाँ पे जो कैटेगरीज है ना मतलब कि क्लासिफिकेशन के, वो भी क्या होते चले गए, तो कॉम्प्लेक्स होते चले गए, क्लियर है। सो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे जैसे एडवांसमेंट होगा तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी बदलाव आता जाएगा। और जरूरी मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ना 5 किंगडम, आगे भी यही पढ़ें, क्या पता आगे और भी डिस्कवरीज हो, कुछ नए चीज के बारे में हम सीखें, फिर उसे इंक्लूड करने के चक्कर में हम फिर से कोई नया टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ही पढ़ें, यानी उसे और भी कॉम्प्लेक्स बनाएं,
तो ये पॉसिबल है आगे के समय में, क्लियर है ना, क्योंकि इवोल्यूशन कभी भी रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है। नए ऑर्गेनिज्म अभी भी बहुत सारे खोजे जाने बाकी हैं। अभी हम लोगों ने देखो पिछले क्लास में तुमने पढ़ा भी 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज नोन है, डिस्क्राइब्ड है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा अभी मतलब अनडिस्कवर्ड भी है, क्लियर है ना, तो उसे एक्सप्लोर करना भी बाकी ही है। दाउ प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव बीन ए कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, तो जितने भी सिस्टम है उसमें प्लांट और एनिमल्स किंगडम क्या है, कांस्टेंट है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप और ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग, हाँ लेकिन उसके अंदर कौन से ग्रुप होंगे और कौन से ग्रुप में कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, ये हमेशा टाइम टू टाइम चेंज करता रहा। जैसे अभी अभी मैंने बोला ना कि प्रोटिस्टा को पहले प्लांट में रख देते थे, फंगी को भी प्लांट में रख देते थे, लेकिन जरूरत पड़ी तो फंगी का हमने एक अलग किंगडम बनाया, प्रोटिस्टा का एक अलग किंगडम बनाया। तो उसी तरीके से, क्लियर है। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम, बिल्कुल यहाँ पे समझ रहे हो, नेचर और साथ साथ नंबर, ये दो चीजों जो थे अलग अलग किंगडम के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से समझा और उसे एक्सप्लेन भी अलग अलग तरीके से करा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखोगे यहाँ पे एक टेबल दिया है हमें एनसीईआरटी, जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डायरेक्टली यहाँ पे दिया गया हमें, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, इसे समझ लो, फिर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा इसके बाद। तो यहाँ पे देखो सेल टाइप के अकॉर्डिंग हमने मोनेरा को कहाँ रखा, प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट तो समझते हो ना, जिसमें न्यूक्लियस मतलब कि ज्यादा एडवांस नहीं हो, प्रिमिटिव हो, बेसिकली न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं हो, समझते हो ये सब चीजें, क्लियर है। साथ ही साथ सेल ऑर्गेनल्स, वैसे ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हो वो भी एब्सेंट होंगे। तो प्रोटिस्टा में क्या बात करते हैं, तो यहाँ यूकैरियोटिक आ जाता है, क्लियर है ना। और यूकैरियोटिक में तो हमारे समझ रहे हो एडवांस वाले सेल होंगे, देन सारे बाकी के सारे यूकैरियोटिक ही आएंगे, फंगी, प्लांटियन, एनिमेलिया भी। क्योंकि देखो एक्चुअल में तुम जब डाइवर्सिटी पढ़ते हो ना, क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना, तो एक तरह से तुम इवोल्यूशन भी पढ़ते हो। तो इवोल्यूशन भी कुछ इसी तरीके से हुआ रहा होगा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, देन फंगी, देन प्लांटी, देन एनिमेलिया, क्लियर है। तो अब सेल वॉल के आधार पे अगर देखें तो सेल वॉल देखो मोनेरा में यानी बैक्टीरिया में, मोनेरा का मतलब ही होता है बैक्टीरिया, ये याद रखना, भूलना मत, क्लियर है ना। तो बैक्टीरिया में नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होते हैं, किसके होते हैं, तो पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड के होते हैं, ये तुम्हें याद रखना है। देन यहाँ पे प्रोटिस्टा में कहीं कहीं प्रेजेंट होगा, तुम्हें कहीं कहीं एब्सेंट भी होगा, क्योंकि प्रोटिस्टा ना एक्चुअल में तुम्हारे मतलब प्रोटिस्टा में फंगी और प्लांटी दोनों के ही कैरेक्टर्स तुम्हें मिलेंगे प्रोटिस्टा में, क्लियर है। तो यहाँ पे प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, क्लियर है ना। आगे बात करते हैं, और साथ साथ यहाँ पे एनिमल के भी बेसिकली फीचर्स मिलते हैं। ओके, आगे बात करते हैं फंगी में, तो यहाँ पे तुम्हारा चिटीन का होता है, प्लांटी में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सेल्यूलोज का होता है बेसिकली, और एनिमल में देखो एब्सेंट है, ये तुम्हें याद रखना है। ओके, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने अभी बताया प्रोकैरियोट है तो एब्सेंट होगा, बाकी सब में क्या होगा, तो प्रेजेंट होगा, क्लियर है ना, यहाँ पे समझना नहीं है हमें कुछ। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो ये देखो सेलुलर लेवल पे काम करता है, मतलब ये सिर्फ सिंगल सा सेल है। अगर प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो ये भी सेलुलर लेवल पे है, मतलब ये दोनों के दोनों यूनिसेलुलर है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ से देखो मल्टी सेलुलर, इधर भी मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर में यहाँ पे लूज टिश्यू है, यहाँ पे देखो ऑर्गन बन गया है, यहाँ पे देखो ऑर्गन सिस्टम बन गया है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम। आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो यहाँ पे देखो ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक में दो तरह का है, यहाँ देखो कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। तो कीमोसिंथेटिक वो होता है जो सर्टेन टाइप के केमिकल से इन एब्सेंस ऑफ लाइट, यहाँ पे लाइट का प्रेजेंस जरूरी नहीं है। कीमोसिंथेटिक में अगर पूछा जाए कि लाइट का प्रेजेंस चाहिए, द आंसर इज नो, क्लियर है ना। लेकिन फोटोसिंथेटिक में लाइट चाहिए, तो द आंसर इज यस, क्लियर है। तो ये हो गए तुम्हारे, साथ ही साथ सैप्रोफिटिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है जिसमें सैप्रोफिटिक है या पैरासिटिक है। सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते हैं, पैरासाइट वो होते हैं जो
होस्ट पे सर्वाइव करते हैं, उसे किल करके या फिर उसे नुकसान करके, उससे न्यूट्रिशन गेन करके। क्लियर है ना? यानी मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन सारा का सारा है, ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटरोट्रॉपिक भी है। ऑटोट्रॉपिक में तुम्हारा फोटोसिंथेटिक भी है, कीमोसिंथेटिक भी है, और हेटरोट्रॉपिक में तुम्हारा सैप्रोफिटिक है और पैरासिटिक है। क्लियर है ना? सैप्रोफाइट वाले बेसिकली तुम्हारे डिकम्पोजर्स के कैटेगरी में आएंगे, ये भी याद रखना है तुम्हें। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या मिल रहा है हमें? यहाँ पे तुम्हें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिल रहा है, जिसमें फोटोसिंथेटिक मिल रहा है। यहाँ देखो कीमोसिंथेटिक नहीं है, याद रखना है। कीमोसिंथेटिक कहाँ मिलेगा तुम्हें? तो बैक्टीरिया में मिलेगा। क्लियर है ना? बैक्टीरिया देखने में जितना ही छोटा है उतना ही कॉम्प्लेक्स है, इस बात को भी ध्यान में रखोगे। एंड साथ साथ यहाँ पे तुम्हें हेटरोट्रॉपिक में मिल रहा है, यानी ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक मिल रहा है प्रोटिस्टा में, और हेटरोट्रॉपिक बेसिकली मिल रहा है। क्लियर है? आगे बात करते हैं फंगी की। तो फंगी में तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, यहाँ हेटरोट्रॉपिक है जिसमें सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक है। प्लांटी की बात करते हैं तो ऑटोट्रॉपिक है जिसमें फोटोसिंथेटिक है मेनली, और इन्हें हम प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ना? तो मेन प्रोड्यूसर यही होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। देन यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक है जिसमें होलोजोइक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं, इंटेक करते हैं, और इसे कन्वर्ट करते हैं सिंपलर फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। ओके, एंड देन सैप्रोफिटिक तो मैंने समझाया है अभी। आगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी ने ये दिया नहीं है, मैंने इसे अलग से ऐड किया है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन पढ़ोगे आगे। इट इज सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बस सिंपल सा तुम कॉन्जुगेशन याद रखना। ओके, देन प्रोटिस्टा में तुम्हें सिनगैमी देखने को मिलता है, एंड साथ साथ कॉन्जुगेशन भी देखने को मिलता है। बाकी सब में तुम्हें फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या? तो मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट का फ्यूजन, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन ना। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। वैसे फंगी में और भी दूसरे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। क्लियर है ना? इवन प्लांट में भी क्या एसेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता है वहां पे। तो यहाँ पे बस एक ब्रीफ मतलब दिया गया है। क्लियर है ना? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, बाकी का डिटेल तो अभी करना बाकी है ना इन सभी को। अभी इसी पे देखो ध्यान से, ये मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी, इस पे चलेगा ये वाला चैप्टर जो तुम अभी पढ़ रहे हो, यानी चैप्टर नंबर 2 चलेगा इन तीनों पे। ओके, और चैप्टर नंबर 3 चलेगा इस पे, और चैप्टर नंबर 4 चलेगा इस पे। तो समझ रहे हो अभी पूरा चैप्टर पढ़ना बाकी है 3। तो पूरे 3 चैप्टर का पूरा एक पेज में कैसे दे सकते हैं एनसीईआरटी? पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है ना? तो उसके लिए हमें पूरा अभी पढ़ना पड़ेगा तीनों चैप्टर। क्लियर है ना? तो उसे पढ़ेंगे आगे जाके हम। यहाँ पे देखना, आर.एच. व्हिटेकर के बारे में समझना, जिन्होंने बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उससे पहले तुम्हारा 3 किंगडम और 4 किंगडम भी आया था, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले ये पढ़ लो। आर.एच. व्हिटेकर 1969 में प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो सीधा सीधा याद रखोगे, आर.एच. व्हिटेकर। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वेर नेम्ड एज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, जिसके बारे में जस्ट अभी अभी तुमने देखा। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि कौन से क्राइटेरिया यूज नहीं किया था उन्होंने, या इनमें से कौन कौन से क्राइटेरिया यूज किया था आर.एच. व्हिटेकर ने। तो देखो कौन कौन सा है, सेल स्ट्रक्चर है, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, देन रिप्रोडक्शन है, एंड साथ साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्लियर है? तो यहाँ पे टेबल 2.1 मैंने अभी दिखा दिया तुम्हें, गिव्स ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। तो यहाँ पे समझ गए द 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम में क्या है समझना, यहाँ पे 3 डोमेन सिस्टम में एक्चुअली ना 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तुम्हें पढ़ने को मिलता है। क्लियर है ना? तो 6 किंगडम में क्या होता है, बैक्टीरिया को ना बस हम 2 किंगडम में बांट देते हैं, दैट इज आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। क्लियर है? जब देखो यहाँ पे, चलो आगे पढ़ लो पहले। द 3 डोमेन सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, द 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। क्लियर है ना? मोनेरा को 2 डोमेन में यहाँ पे डिवाइड करता है, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा प्रोकैरियोट में था ना मोनेरा, तो इसको 2 में बांट दिया, और बाकी तुम्हारा यूकैरियोट में था ना जो,
तो बाकी का ये रह गया तुम्हारा, क्लियर है ना। तो यूकैरियोटिक किंगडम इन द थर्ड डोमेन, तो ये सॉरी यहाँ पे देखो फर्स्ट डोमेन, सेकेंड डोमेन और यहाँ पे थर्ड डोमेन। अब इसमें बेसिकली हमें डिवाइड करना है, तो इधर 4 बच जाएंगे ना तुम्हारे। तो देखो ये प्रोकैरियोट में तुम्हारे 2 डोमेन कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो तुम्हारा आ जाएगा आर्की बैक्टीरिया, दूसरा आ जाएगा यू बैक्टीरिया, क्लियर है। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब ओल्ड वाले बैक्टीरिया, ओके, और यू बैक्टीरिया मतलब न्यू वाले बैक्टीरिया। बस सिंपल सा समझ लो। अभी बाकी का जो तुम्हारा बचा ना, यहाँ पे मोनेरा हो गया, बाकी का तुम्हारा प्रोटिस्टा बचा, इधर तुम्हारा फंगी बचा, फिर तुम्हारा प्लांटी बचा और तुम्हारा एनिमेलिया बचा, क्लियर है। तो ये तुम्हारे तीसरे डोमेन में आ जाएंगे, क्लियर है। यानी प्रोकैरियोट को यहाँ पे 2 डोमेन दिया गया, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के नाम से, और तीसरा डोमेन में तुम्हारा बाकी का सारा यूकैरियोट आ गया यहाँ पे, क्लियर है ना, जिसमें ये तुम्हारा यूकैरियोट में यूनिसेलुलर आ गया है, बाकी के सारे तुम्हारे लगभग मल्टीसेलुलर हैं, क्लियर है ना। एंड देयर बाई ए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये पता है किसने दिया था, ये दिया था तुम्हारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल ऊज ने, ओके। तो ये नाम याद रखोगे तुम। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल एट हायर क्लासेस। तो हायर क्लासेस में जाओगे, अब हायर क्लासेस कहने का मतलब सीधा सा मेडिकल में जाओगे तभी, क्लियर है ना। यानी अगर डॉक्टर का सीट मिलता है तुम्हें, एमबीबीएस का सीट मिलता है तभी तुम पढ़ोगे, अदरवाइज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ना। या फिर पीजी वगैरह भी करते हो तो पढ़ने को मिलेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। लेट्स लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लियर है ना, और उसमें समझेंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, फंगी, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी। समझ रहे हो, बैक्टीरिया को भी, अलगी को भी, फंगी को भी, सबके सभी को प्लांटी में डाल रहा था। ये पॉइंट याद रखना है तुम्हें, क्लियर है ना। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम was that all the organism included had a cell wall in their cell। अब यहाँ पे कैरेक्टर क्या, हम किस बेसिस पे आखिर इन सभी को एक ग्रुप में डाल रहे थे भाई। तो बेसिस हमारा ये था कि यहाँ पे जो भी है ना उनके पास क्या है, तो सेल वॉल है। देखो बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होता है, यहाँ देखो ब्लू ग्रीन अलगी के पास भी सेल वॉल है, फंगी के पास भी सेल वॉल है, मॉसेस, उसके बाद ये सारे प्लांट्स में आते हैं बेसिकली, तो इन सब के पास भी तो तुम्हारे सेल वॉल है ही ना, बस कंपोजिशन अलग अलग है, क्लियर है ना। जैसे अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वहाँ पेप्टिडोग्लाइकन है, फंगी की बात करते हैं तो चिटीन है, प्लांटी की बात करते हैं तो सेलुलोज है। तो कंपोजिशन जरूर अलग है लेकिन सेल वॉल है प्रेजेंट, और उसी के आधार पर हमने बैक्टीरिया, अलगी, फंगी सभी को एक साथ रख दिया था, क्लियर है। दिस प्लेस टुगेदर group would widely different in other characteristics, क्लियर है। लेकिन ये दूसरे दूसरे कैरेक्टर में बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट थे। It brought together the prokaryotic bacteria and blue green algae, that is cyanobacteria, with other group which were eukaryotic. It also grouped together the unicellular organism and the multicellular। unicellular multicellular को भी एक साथ ही रखा था इसमें, क्लियर है ना। से फॉर एग्जाम्पल Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae। तो algae में ही रखा गया Chlamydomonas और Spirogyra को। The classification did not differentiate between the ये heterotrophic nutrition that is fungi and autotrophic green plants, यानी प्लांटी के बीच में भी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया, क्योंकि देखो फंगी और प्लांटी को भी एक ही में रख दिया था। दाउ दे ऑल्सो शोड ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे याद रखो चिट्टीन में तुम्हारा चिट्टीन था तुम्हारा फंगी में, और प्लांट में तुम्हारा क्या था, सेलुलोज था। उसके बावजूद भी इन दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया गया, क्लियर है ना। सो दीज वेयर बेसिकली डिसएडवांटेज समझ सकते हो। द फंगी हैड चिट्टीन इन देयर सेल वॉल while the green plant had cellulosic cell wall। फिर भी उन दोनों को साथ में रख दिया। When such characteristics were considered, अब सुनो, जब इन सारे देखो साथ में क्यों रखा था, क्योंकि उसमें एक ही कैरेक्टर को देखा गया था, और वो कैरेक्टर क्या था कि सेल वॉल का प्रेजेंस है, बस किसका है किसका नहीं है उससे मतलब नहीं था, सिर्फ सेल वॉल का प्रेजेंस है, मतलब कि सबको एक ग्रुप में रख दो, ओके।
लेकिन जब हमने इन सारे कैरेक्टर को कंसीडर किया, व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वेर कंसीडर्ड, द फंगी वेर प्लेस्ड इन ए सेपरेट किंगडम। तो फंगी के लिए हमारे पास एक नया किंगडम ही बनाना पड़ गया है, क्लियर है ना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आने लग गए हैं, क्योंकि कुछ कैरेक्टर इससे मिल रहे हैं, कुछ कैरेक्टर इससे नहीं मिल रहे हैं, समझ रहे हो ना, इस तरह से, और बहुत सारे कैरेक्टर इनफैक्ट नहीं भी मिल रहे थे। ओके, सो किंगडम फंगी यहाँ पे हमारा एक नया किंगडम बना। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, और जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको मोनेरा के अंदर रखा गया, तो एक और किंगडम यहाँ बना। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया प्रोटिस्टा के अंदर, तो यहाँ पे एक और किंगडम बना, और प्लांटी एनिमेलिया तो था ही, तो टोटल हमारे 5 किंगडम बन गया ना। फंगी किंगडम हो गया, मोनेरा किंगडम हो गया, प्रोटिस्टा किंगडम हो गया, क्लियर है ना। फंगी किंगडम क्यों बना यहाँ पे, क्योंकि वही सेल वॉल का कंपोजिशन यहाँ अलग था, साथ साथ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग ही किंगडम बनाया गया मोनेरा, और यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर के लिए एक अलग किंगडम बनाया गया प्रोटिस्टा, क्लियर है। तो किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अर्लियर प्लेस्ड इन अल्गी, जिससे पहले अल्गी में रखा गया था विद इन द प्लांट्स, ओके, एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, क्योंकि दोनों के पास यहाँ पे सेल वॉल थे, उसे अब कहाँ रखा गया, तो उसे रखा गया प्रोटिस्टा में, क्लियर है ना, विथ पैरामीशियम, और पैरामीशियम को भी प्रोटिस्टा में रखा गया, और साथ साथ अमीवा को भी प्रोटिस्टा में रखा गया। तो यहाँ पे जो भी नाम अभी सुने ना तुम, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीवा, इन सभी को कहाँ रख दिया गया, तो प्रोटिस्टा में रख दिया गया, क्लियर है ना, विच वेर अर्लियर प्लेस्ड इन द किंगडम एनिमल। एनिमल किंगडम में रखा गया था पहले पैरामीशियम और अमीबा को, इन सभी को याद रखना है तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो क्राइटेरिया था ना क्लासिफिकेशन का, वो क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि हमने जो अपना आधार था ना देखने का चीजों को, वो हमने बदला, हमें एडवांसमेंट आई, हमें बेसिकली प्रोग्रेस हुआ, तो हमने नए नए चीजों को देखना शुरू किया। जैसे पहले हम सिर्फ सेल वॉल देख रहे थे, अब हम सेल वॉल के कंपोजिशन को देखने लग गए हैं, अब हम सेल के स्ट्रक्चर को देखने लग गए हैं, अब हम उसके न्यूट्रिशन को देखने लग गए हैं, समझ में आ रहा है। तो ढेर सारे कैरेक्टर को यहाँ पे हम अब कंसीडर करने लग गए हैं। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू। देखो यही चीज तो मैं समझा रहा था पहले कि ऐसा चेंज फ्यूचर में भी हो सकता है, क्लियर है ना, डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट इन आवर इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी, हमें प्रोग्रेस होगा, डिस्कवरीज होंगे, नए नए चीजों को नए तरीके से देखना शुरू करेंगे, तो वैसे वैसे ये जो क्लासिफिकेशन का जो तरीका है ना, इसमें जाहिर सी बात है कि चेंजेस पॉसिबल अभी भी होंगे, फ्यूचर में भी। ओवर टाइम an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities but also phylogenetic। अभी देखो, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना क्लासिफिकेशन, वो देखो मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बोला था कि क्लासिफिकेशन में हम लोग ना इवोल्यूशन को भी कंसीडर करेंगे, तो यही चीज यहाँ पे बोला गया है कि हमें एक ऐसा बेसिकली सिस्टम इवॉल्व किया, क्लियर है ना, ए सिस्टम हैड बीन मेड और इवॉल्व्ड, ताकि उसमें मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज, इन सभी के साथ साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी कंसीडर किया है। इस बेस फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या हुआ, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। वही चीज कि जो भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना, तो सीरियल नंबर से पढ़ोगे, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है वैसे वैसे तुम क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते जाओगे। तो हमने एक रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश किया है यहाँ पे से क्लासिफिकेशन में, क्लियर है ना। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी। ये 3 किंगडम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मैंने पीछे बताया था। ऑफ द व्हिटेकर सिस्टम, व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें 3 किंगडम हम इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे। बाकी के द किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये 2 किंगडम क्या करेंगे हम अलग से पढ़ लेंगे चैप्टर 3 एंड 4 में। कॉमनली रिफर्ड टू द प्लांट एंड एनिमल किंगडम रेस्पेक्टिवली विल बी डील्ड सेपरेटली इन चैप्टर 3 एंड 4, और ये चीज मैंने पीछे तुम्हें बता दिया था, क्लियर है ना। अब देखोगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझना, और ये सब सीधा याद रख लेना, ओके। सो सबसे पहले साइंटिस्ट कुछ हिस्ट्री की बातें यहाँ पे बेसिकली कर लेते हैं, क्लियर है ना।
अब हिस्ट्री में पढ़ा नहीं रहा हूँ बेसिकली, इसी में कुछ हिस्ट्री की बात है, पुरानी बात है ना। सो सबसे पहले साइंटिस्ट यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहे हैं एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, ओके, याद रखना है तुम्हें। देन ही क्लासिफाइड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, और ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या था, ग्रोथ हैबिट, क्लियर है। एंड दैट इज ट्री, सब्स, हर्ब्स, समझते हो। सब्स होते हैं सबसे छोटे, हर्ब्स होते हैं सबसे छोटे वाले, उससे बड़े वाले सर्ब्स होते हैं, और सबसे बड़े वाले ट्री होते हैं। यानी अगर मैं यहाँ इस तरीके से एरो लगा दूं तो ये भी सही होगा, ट्री सबसे बड़ा, उससे छोटा सब, और उससे छोटा हर्ब, क्लियर है ना। देन द सेकेंड इज थियोफ्रास्टस। तो ये देखो साइंटिस्ट ने क्या किया, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ बोटनी। तो फादर ऑफ जूलॉजी तुम्हारे एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ बोटनी तुम्हारे थियोफ्रास्टस, तो ये याद रखना है तुम्हें, ओके। थियोफ्रास्टस रोट बुक ऑन प्लांट हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये बुक उन्होंने लिखा था, ये भी तुम्हें याद रखना है। ही क्लासिफाइड प्लांट किंगडम इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट। देखो इन्होंने क्या किया था, देखना, ट्री, सर्ब्स, एक अंडर सर्ब, देखो मैंने बोला था ना अंडर सर्ब भी आएगा यहाँ पे, तो अंडर सर्ब बेसिकली थियोफ्रास्टस में आया, ओके, एंड हर्ब्स, ओके। सो ये 4 में इन्होंने बेसिकली क्लासिफाई किया, ओके। अब अंडर सर्ब क्या है, सर्ब से थोड़ा छोटा हो गया और हर्ब से थोड़ा बड़ा हो गया, सो दैट इज कॉल्ड अंडर सर्ब, बस सिंपल सा है यहाँ पे। इट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, देखो एरिस्टोटल ने भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ही दिया, ये भी समझना, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ही है, क्योंकि देख रहे हो सिर्फ एक ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ हैबिट। सिर्फ तुम हाइट को देख के और तुमने क्लासिफाई कर दिया, सो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ना। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी तो वही चीज है, तो ये भी क्या है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। तो अभी तक नेचुरल क्लासिफिकेशन यहाँ पे नहीं दिया गया। नेचुरल क्लासिफिकेशन में याद करो सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कंसीडर करते थे हम, क्लियर है ना। ही प्रपोज्ड द टर्म एनुअल, बाइनियल, ट्रेनियल, ये तो समझते होगे ना, जो एक सीजन में जिसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए एनुअल, जो 2 सीजन बाइनियल, और जो परमानेंट वाला हो वो पेरेनियल होता है, क्लियर है ना। सो दैट इज कॉल्ड एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल। आगे बढ़ते हैं, कार्ल लिनियस के बारे में देखते हैं, जिनका जन्म 1707 में हुआ था और 1778 में वो बेसिकली उनकी मृत्यु हुई थी। हिज रियल नेम वाज कार्ल वॉन लिने। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क इन लैटिन लैंग्वेज ही चेंज हिज नेम टू कार्लस लिनियस, ओके। तो इन्होंने लैटिन लैंग्वेज पे काम किया और बेसिकली उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, कार्ल लिनियस के नाम से जानने जाते हैं अब। ही वॉज द स्वेडिश साइंटिस्ट, ये स्वीडन के थे बेसिकली। ही इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, यहाँ फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी भी एंड फादर ऑफ एनिमल भी, ओके। टैक्सोनॉमी, एनिमल नहीं, एनिमल टैक्सोनॉमी। सो सिंपली टैक्सोनॉमी, साथ साथ प्लांट टैक्सोनॉमी और साथ साथ एनिमल टैक्सोनॉमी, तो ये सभी का जो बेसिकली श्रेय जाता है, ये जो टाइटल जाता है किन्हें जाता है, तो कार्ल लिनियस को जाता है, क्लियर है ना। तो लिनियस गेव द 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, इन्होंने क्या दिया था, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ये ग्रुप्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया रिस्पेक्टिवली। तो 2 किंगडम किसने दिया, तो कार्ल लिनियस ने दिया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, जिसे कि हम बेंथन एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर के नाम से भी जानते हैं। ये 2 साइंटिस्ट एक साथ आते हैं बेंथम एंड हुकर के नाम से, क्लियर है ना। बोथ बेंथम एंड हुकर वे रिलेटेड टू रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ओके। देन साइंटिस्ट वर्किंग इन बोटेनिकल गार्डन आर नोन एज क्यूरेटर, ये नाम याद रखना बस। ही रोट द बुक जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम इन्होंने लिखा 1862 टू 1883 में। इन दिस बुक बेंथम एंड हुकर गेव द बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन, सबसे बड़ा और नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था स्पर्मेटोफाइटा का, जिसका मतलब क्या होता है, प्लांट विथ सीड्स, क्लियर है ना। स्पर्मेटोफाइटा में कौन कौन आएंगे तुम्हारे, याद करके बताओ तो जरा, अगर 9th में पढ़े होगे तो यहाँ पे तुम्हारे आ जाएंगे ना, एक तुम्हारे जिम्नोस्पर्म आ जाएंगे, द सेकेंड वन इज एंजियोस्पर्म आ जाएंगे। जिम्नोस्पर्म में याद है ना तुम्हें,
यहाँ पे नेकेड सीड होता है, चलो नहीं याद है तो कोई नहीं, यहाँ पे सब कुछ पढ़ेंगे। और एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड होता है, क्लियर है ना। तो इनके बारे में बेसिकली सबसे बड़ा और नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था किसने, तो बेंथम एंड हुकर ने जेनेरा प्लैंटेरम में, क्लियर है ना। तो जेनेरा प्लैंटेरम क्या है, एक बुक है बेंथम एंड हुकर के द्वारा लिखा हुआ, जिसमें कि स्पर्मेटोफाइटा दैट इज एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, इन दोनों के बारे में सबसे बड़ा और नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया गया है। नेचुरल क्लासिफिकेशन याद है ना तुम्हें, जिसमें सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है, क्लियर है ना। और आर्टिफिशियल में एक दो कैरेक्टर को ही कंसीडर करके काम चला लिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन द नेक्स्ट इज R.H. व्हिटेकर दैट इज 1969 में इन्होंने किया था प्रपोज एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वे नेम्ड एज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये तुमने पढ़ लिया ऑलरेडी। ये किस क्राइटेरिया पे दिया गया था, तो सेलर स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन या लाइफ स्टाइल, देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये पीछे भी पढ़ चुके थे, इसलिए आगे बढ़ाते हैं। ओके, यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे देखो एक लाइन लिखा गया है डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन, और ये डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब कि किंगडम मोनेरा तुम्हारा प्रिमिटिव हो जाएगा ना, प्रिमिटिव हो जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे एडवांस ऑर्गेनिज्म तुम्हें मिलता जाएगा। तो सिमिलरली जैसे जैसे ये चैप्टर पढ़ोगे ना, चैप्टर में जैसे जैसे नए नए नाम आएंगे वो एडवांस नाम आते चले जाएंगे, क्लियर है ना। यानी कि पहले जो भी तुम पढ़ोगे, अभी देखो अभी मोनेरा पढ़ोगे तो मोनेरा मतलब बहुत पुराने वाले को पढ़ोगे, फिर प्रोटिस्टा पढ़ोगे मतलब उसके बाद वाले को पढ़ोगे, फिर फंगी पढ़ोगे, फिर प्लांटी पढ़ोगे, फिर एनिमेलिया पढ़ोगे, फिर उसमें भी नए नए ऑर्गेनिज्म को पढ़ोगे। समझ में आ रहा है ना। सो यहाँ देखो किंगडम मोनेरा, ये देखो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, साथ साथ फोटोसिंथेटिक भी थे, क्लियर है ना। इसके बाद प्रोटिस्टा मिला। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझना, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल क्या है, प्रोकैरियोट से नीचे वाले, मतलब प्रोकैरियोट्स कौन है तुम्हारे, ये ना, और यूकैरियोट कौन है तुम्हारे, ये ना। लेकिन यूकैरियोट के साथ साथ यूनिसेलुलर है, समझ में आ रहा है। और ऊपर के सारे तुम्हारे मल्टीसेलुलर है, मतलब कि ये भी और ये भी, क्लियर है ना। तो ये चीज समझ में आया यहाँ तक कि प्रोकैरियोट में तुम्हारे मोनेरा आएंगे, यूकैरियोट में तुम्हारा प्रोटिस्टा आएगा, जिसमें कि यूकैरियोट के साथ साथ यूनिसेलुलर होगा, देन मल्टीसेलुलर में आ जाएगा बाकी का सारा। अब इसमें भी देखो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो इसमें भी क्लासिफिकेशन करते हैं ना हम कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो यहाँ पे एब्सेंस होता है बेसिकली, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ओके, तो ये आ जाता है एनिमल। बाकी इन दोनों में सेल वॉल तो प्रेजेंट होता है, क्लियर है ना। तो फिर इन दोनों को कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक का हो जाता है, और यहाँ पे क्लासिफाई कर देते हैं हेट्रोट्रॉफिक से, क्लियर है ना। तो ये हो जाता है क्लासिफिकेशन। ओके, अब यहाँ देखो ऊपर वही चीज लिखा है, यहाँ पे किंगडम प्लांटी, फोटोसिंथेटिक दैट इज होलोफिटिक, और इसे प्रोड्यूसर के नाम से बोलते हैं, जो कि इकोलॉजिकल रोल है इसका, यानी इकोसिस्टम में क्या रोल है, तो ये प्रोड्यूसर का काम करता है। प्रोड्यूसर समझते हो, जो बेसिकली फूड प्रोड्यूस करे, जो फूड चेन में आगे बढ़ाए, क्लियर है ना। आगे देखो फंगी की अगर बात करते हैं तो ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, क्लियर है ना। और इसे क्या बोलते हैं, तो डिकम्पोजर का इसका रोल होता है बेसिकली हमारे इकोसिस्टम में। देन अगर बात करते हैं एनिमल की, तो एनिमल क्या होते हैं, तो कंज्यूमर होते हैं, जो कि प्रोड्यूसर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड को इंटेक करता है। और चाहे तो प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो, कोई भी मरता है तो उससे जो बेसिकली डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके बॉडी में, उसको रिसाइकल करके बेसिकली वापस सॉइल में अवेलेबल करवाता है तुम्हारा कौन, तो डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का रोल तुम पढ़े होगे क्लास 10th में आवर इन्वायरमेंट का चैप्टर में, क्लियर है ना। तो ये चीज यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आगे बढ़े। अब देखो यहीं पे समझना, कार्ल ओज, ये 3 डोमेन थ्योरी, इन दीज 3 डोमेन 6 किंगडम्स आर इंक्लूडेड, मैंने बता दिया था। तो देख लो यहाँ पे क्या है, तो ऑर्गेनिज्म के 3 डोमेन है ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ RNA, बाद में पढ़ोगे ये RNA के बारे में। तो ये देखो पहला क्या है, आर्की, क्लियर है ना। द सेकेंड इज यहाँ पे सिंपली लिखा है बैक्टीरिया किंगडम, जिससे कि तुम यू बैक्टीरिया के नाम से जानते हो, और ये आर्की बैक्टीरिया। ओके, देन यहाँ पे यू कैरिया में बेसिकली तुम्हारा आ गया प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है ना बेसिकली यू बैक्टीरिया,
तो ये तुम्हारे ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ये तुम्हारे ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। और यहाँ पे यूकैरिया में बेसिकली तुम्हारे बाकी के सारे आ जाते हैं, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। क्लियर है ना। तो यहाँ पे उन्होंने मोनेरा को बेसिकली दो भागों में बांटा। क्लियर है ना। दैट इज यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया को उन्होंने बेसिकली मोनेरा बोला। तो एक एक्स्ट्रा उन्होंने आर्की बैक्टीरिया लगाया। आर्की बैक्टीरिया तुम्हारे होते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया। क्लियर है ना। लेकिन अगर तुम मोनेरा में ही अगर तुम समझो तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया अभी हम लोग पढ़ेंगे भी आगे जाके। क्लियर है। तो यहाँ पे बस ये चीज समझना है तुम्हें। डोमेन इज ए सुपर किंगडम। सुपर किंगडम समझ रहे हो, किंगडम के ऊपर चले जाओ। किंगडम में हमारे पास 5 किंगडम है ना। क्लियर है। तो यहाँ पे 5 किंगडम को 3 डोमेन में बांट दिया गया, तो ये हो गया सुपर किंगडम। क्लियर है ना। कैटेगरी एंड एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरी, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, तो एक्स्ट्रा आ रहा है तुम्हारा आर्की बैक्टीरिया। क्लियर है ना। और आर्की बैक्टीरिया पता है तुम्हारे स्पेशल बैक्टीरियाज होते हैं, इनमें स्पेशलिटी होती है सेल वॉल में। अभी बैक्टीरिया पढ़ोगे, अभी आगे पढ़ोगे बैक्टीरिया, उसमें मैं बताऊंगा आर्की बैक्टीरिया के बारे में। क्लियर है ना। लेकिन 3 डोमेन में बस ये याद रखना कि आर्की बैक्टीरिया यानी आर्की बैक्टीरिया, इसके बाद यू बैक्टीरिया और यूकैरिया, और यूकैरिया में तुम्हारे बाकी के सारे आ जाते हैं। क्लियर है ना। और यू बैक्टीरिया को सिंपली बैक्टीरिया भी बोल रहे हैं हम। ओके, तो इसे याद रखना है तुम्हें। आगे बढ़ें। अब यहाँ पे देखो, मैंने कुछ नाम लिखा है साइंटिस्ट का। इन्होंने बेसिकली क्या दिया था, तो 2 किंगडम ही दिया था। अब 2 किंगडम में कौन कौन था, तो प्लांट को इन्होंने बेसिकली बांटा था, याद करो, ट्री, शब एंड हर्ब्स में। ओके। और एनिमल को बांटा था इन्होंने, एनिमल को बांटा था तुम्हारा ये बेसिकली एनाइमा और इनाइमा में। ओके। देन कार्ल लिनियस ने अगेन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें सिंपली एनिमेलिया एंड यहाँ पे साथ साथ प्लांटी। क्लियर है। देन अर्नस्ट हैकेल, अर्नस्ट हैकेल ने बेसिकली 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें देखो तुम्हारा प्लांटी और एनिमेलिया तो था ही, इसके साथ साथ एक आ गया था तुम्हारा मोनेरा। क्लियर है ना। तो इसके बाद देखना कोपलैंड आया बेसिकली। कोपलैंड यानी 4 किंगडम इन्होंने दिया, जिसमें क्या क्या थे, तो एक तो तुम्हारा मोनेरा था, दूसरा तुम्हारा प्रोटिस्टा था। एक मिनट यहाँ पे प्रोटिस्टा, एक मिनट बस यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मोनेरा नहीं था, यहाँ पे बेसिकली प्रोटिस्टा कर लोगे। ओके। सो यहाँ पे प्रोटिस्टा था, तीसरा किंगडम। ओके। देन मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी और एनिमेलिया। क्लियर है। प्लांटी और तुम्हारा एनिमेलिया। क्लियर है ना। देन आर एच विटकर, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें क्या क्या थे, तो जल्दी से यहाँ पे लिख लोगे, मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, चलो शॉर्ट में लिख देता हूँ, देन प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी ना, फंगी मैंने लिखा नहीं, सॉरी। तो यहाँ पे तीसरा फंगी लिख लोगे, यहाँ पे लिख लो जल्दी से, फंगी, देन प्लांटी, देन एनिमेलिया। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। और इसके बाद आया है तुम्हारे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें तुम्हारा एक एक्स्ट्रा हो गया आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा तुम्हारा यू बैक्टीरिया हो गया। क्लियर है ना। और बाकी के तो वही हो जाएंगे ना, प्रोटिस्टा हो जाएंगे, देन फंगी हो जाएंगे, देन प्लांटी हो जाएंगे, देन एनिमेलिया हो जाएंगे। नीचे तो तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा, बट कोई नहीं, समझ चुके होगे यहाँ तक। क्लियर है ना। तो ये सीक्वेंस में तुम कहीं पे लिख लो साइड में। क्लियर है ना। बुक में या कॉपी में कहीं पे भी लिख लो, बस ये सीक्वेंस लिख लो साइंटिस्ट का। क्लियर है। चलो, तो यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ पे पढ़ना है हमें किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। क्लियर है ना। ताकि डिस्कस करने के साथ साथ इसे कंप्लीट भी करवा दूं मैं। क्लियर है। क्योंकि अभी अगर करता हूं तो फिर पूरा हो नहीं पाएगा। ओके, चलो फिर ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को लाइक करते जाओगे, शेयर कर दोगे दोस्तों के साथ। क्लियर है ना। ओके। और कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किंगडम, मतलब नेक्स्ट नहीं, फर्स्ट किंगडम ही हमारा, दैट इज मोनेरा किंगडम के साथ। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।